हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आपका दोस्तों हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमारा 11 नंबर से प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। 11 नंबर ही है दोस्तों। कह रहा जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक या फिर भाववाचक। और डी ऑप्शन आपका कह रहा है जातिवाचक। दोस्तों, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 12 नंबर और कह रहा है सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका तीसरा नंबर। कह रहा है जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जो 11 नंबर का प्रश्न था वही प्रश्न 13 नंबर में पूछ लिया गया है। ठीक है, जो धर्म का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? एक साथ बताइए आप लोग। अभी जस्ट बताया मैंने, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 14 नंबर। कह रहा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दोस्तों, ये कौन सा वाचक संज्ञा है और कौन सा वचन है और इसमें कौन सा लिंग है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग, और सी ऑप्शन में कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग, और डी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, और इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। ठीक है, बताइए, उन्हें, तुम, तुम्हें, हमारा, कौन सा होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? 15 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, उन्हें जो है ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 16 नंबर और कह रहा है कि दिया गया वाक्य जो है किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। दोस्तों, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ये किस पुरुष का उदाहरण है? बताइए आप लोग, ऑप्शन देखिए उसके बाद बताइए। ठीक है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 17 नंबर और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन है, इन चारों में से सर्वनाम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, राधा, वय, सुंदर, विभीषण। दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द है वो हमारा वय है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ राधा की, तो राधा क्या है? एक नाम है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और सुंदर, दोस्तों सुंदरता, जो सुंदर होता है वो किसी की विशेषता बताता है यानी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा?
विशेषण, और यहाँ पर विभीषण दिया है दोस्तों, ये भी एक तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा या फिर संज्ञा, ठीक है। ये एक नाम है तो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं पूछूँ विभीषण किस संज्ञा के अंतर्गत है, तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन आपका है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 18 नंबर, और कह रहा है कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। बताइए कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, कल है, मेरा या फिर जन्मदिन, बताइए दोस्तों। इसमें जो सर्वनाम है वो मेरा हो जाएगा, जैसे वह, यह, मैं, हम, मेरा, ये जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान है, सर्वनाम है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया कि सर्वनाम किन शब्दों को बोलते हैं। इस वाक्य को पहले आप अच्छे से पढ़िए, हम शिकार खेलते हैं, तो इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द सर्वनाम होगा, है, शिकार, खेल या फिर हम, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम। मैं का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, हम होता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो, ओके। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 20 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। दोस्तों 4 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात करना है इसमें, बताइए। दोस्तों यहाँ पे मुझे सूट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टा बनेगा। ए ऑप्शन सूट कह रहा है, बी कह रहा है के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है 4 मीटर, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है कपड़ा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक जो हमारा विशेषण है वो 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, या फिर मापते हैं, ठीक है। तो कपड़ा क्या होगा, कपड़ा को हम मापेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा आएगा परिमाणवाचक के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आज 21 नंबर है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। दोस्तों इसमें गुणवाचक विशेषण आपको बताना है, ठीक है। हमारे विद्यालय के पास किसका वृक्ष है, आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण क्या होगा, विद्यालय, वृक्ष, विशाल या फिर आम। आम का वृक्ष तो है दोस्तों, लेकिन कैसा वृक्ष है, विशाल है, समझ रहे हो बात को, विशाल है, विशाल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसमें जो गुणवाचक उसकी विशेषता क्या है दोस्तों, उसका जो गुणवाचक विशेषण है वो विशाल हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है 22 नंबर, देखिए कल्पना। कल्पना इसका विशेषण शब्द है, काल्पनिक, काल्पनिक या फिर कल्पनिक, और डी ऑप्शन है आपका कह रहा है कल्पना। दोस्तों मात्राओं का हेर फेर है, शब्द आपका कल्पना दिया गया है, इसका आपको विशेषण बताना है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, बताइए दोस्तों कल्पना का जो विशेषण हो जाएगा वो हमारा काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा मान्यता। इसमें 23 नंबर में कह रहा है कि मान्यता का विशेषण है। मान्यता का विशेषण शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, मान्य, मान, मान्या या फिर माननीत, मानतीत। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मान्यता का जो विशेषण हो जाएगा वो हमारा मान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान। ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 24 नंबर, और कह रहा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, नामपद, क्रियापद, विशेषण या फिर सर्वनाम। जस्ट अभी मैंने इसके पहले बताया है कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं।
ज़्यादातर अभी उसी के 3-4 सवाल आए हैं दोस्तों। बताइए 24 नंबर का। सॉरी, इसमें कह रहे हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द अलग होता है, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो हमारा विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 25 नंबर और कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है। बताइए, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर सामान्य क्रिया। दोस्तों, जब किसी के द्वारा कोई कार्य करवाया जाए, खुद ना करके दूसरे से जो करवा रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 26 नंबर। कह रहा पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है या समापिका है? 26 नंबर में सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दोस्तों 26 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, उड़ना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो नहीं बताया गया कि पतंग कहाँ उड़ रही है, बस उड़ रही है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 27 नंबर और कह रहा है कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? जो क्रिया कर्म के साथ आती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया? दोस्तों, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 का ए ऑप्शन सही रहेगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है ठीक क्रियापद से खाली जगह भरिए। मैं घर फिर रिक्त स्थान है। अब ठीक क्रियापद से खाली जगह भरना है दोस्तों। मैं घर जाएगा, मैं घर जाएगी या फिर मैं घर जाएंगे या फिर मैं घर जाऊंगा। इसमें सही क्रिया क्या आएगी दोस्तों? दोस्तों मैं घर जाऊंगा, ठीक है। पढ़ने से ही शब्द समझ में आ रहा है कि मैं घर जाऊंगा। जाना जो यहाँ पर सही क्रिया भरी जाएगा, ठीक, जाऊंगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 29 नंबर और कह रहा है तुमने मुझे पुस्तक दी और सॉरी सही है, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी। वाक्य में क्रियाओं का युग्म है। तुमने मुझे पुस्तक दी और दूसरा सेंटेंस कह रहा है दोस्तों तुमने पुस्तक दी। वाक्यों में क्रियाओं का युग्म क्या है? द्विकर्मक और सकर्मक है, सकर्मक और प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक और अकर्मक है और डी ऑप्शन कह रहा है कि अकर्मक और अकर्मक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें सही क्या होगा। दोस्तों इसमें जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बताइए कि इसमें इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो बता दे रहे हैं हम आपको, इसमें द्विकर्मक और सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक और सकर्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है 30 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। बताइए मालिक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इतना घुमा फिरा के इतना लिखा गया है दोस्तों इसमें, और इसका एकदम छोटा सा क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक तरह से ये मालिक का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। मलिकीन, बी ऑप्शन कह रहा है मालकिन और सी कह रहा हूँ मालकिन, डी ऑप्शन कह रहा है मालिकन। दोस्तों मात्राओं का बस हेर फेर है, आपको सही शब्द बताना है। बताइए 30 का। मालिक का जो दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा वो मालकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालकिन। सी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी वीडियो का ये आखिरी सवाल था दोस्तों, इसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।